हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फिजिक्स चैनल। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन लिया है, एक फंडामेंटल क्वेश्चन लिया है, जहाँ पर मेरे पास एक बाउल है और उस बाउल के एक एंड पर मैंने एक बॉल रखा है जिसका मास स्मॉल m है, और उसको मैंने फिर यहाँ से मैंने रिलीज़ किया फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पर मैंने उसको कोई भी स्पीड नहीं दिया है। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर फिर हमने यहाँ पर एक रॉड हिंज किया हुआ है। इट इज़ अ रॉड जिसका मास हम 2m मान सकते हैं या कैपिटल M मान सकते हैं, बट यहाँ पर हम क्या मानेंगे, 2m मानेंगे इसके मास को। वो यहाँ पर हमने एज अ फ्रीली पहले उसको एज अ यहाँ पर हिंज करके ऐसे छोड़ दिया था, मतलब वो इनिशियली क्या था, वो रेस्ट पे था। फिर क्या होता है कि जब जैसे इस स्मॉल m के मास को मैंने यहाँ से रेस्ट से छोड़ा, तो फिर वो स्लाइड करते करते यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए वो स्लाइड करते करते फिर वो यहाँ पर आता है और रॉड के बॉटम पे हिट करता है विद वेलोसिटी अलोंग द एक्स कंपोनेंट ओनली। तो फिर ऐसे सवाल में क्या होता है कि हमसे पूछता है कि जो रॉड का ओमेगा क्या होगा आफ्टर द कोलिजन, और ये जो स्मॉल m था इसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द कोलिजन, ये सब चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। तो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन ही होता है, बट हमारा यहाँ पे जो अप्रोच है वो क्या रहता है, एन इफेक्टिव मेथड, कि हम कैसे पूरे रॉड को इसके बॉटम पे कंसंट्रेट करके विया एम इफेक्टिव करके हम एक पॉइंट मास 1d कोलिजन बना के पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हिंज में क्या होता है कि हमारे पास टू इक्वेशन बनते हैं। अगर हम इसको जनरल इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, टू इक्वेशन बनते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। तो हम वही करेंगे। तो हमने क्या, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो स्मॉल m का जो वेलोसिटी था आफ्टर द कोलिजन, उसको मैंने स्मॉल v माना है, और आफ्टर द कोलिजन जो रॉड का जो था वो उसको हम लोगों ने ओमेगा माना है। तो एज हमें ये चीज़ तो पता होना चाहिए कि जैसे भी किसी हाइट से गिरता है, अगर उसको हम लोग किसी रेस्ट से छोड़ेंगे तो ग्राउंड पे तो बॉटम पे आके उसका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2g। ये जो है सिंपली वी कैन यूज द एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके इस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसको अभी मैं u मान के ही चलूँगा फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन। तो पहला इक्वेशन जो बनता है वो होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम में, तो जो मोमेंटम जो हम जो कंजर्व करेंगे वो अबाउट हिंज करेंगे, क्योंकि जब भी हिंज होता है तो हम हिंज के अबाउट ही सब कुछ देखते हैं। सो लीनियर मोमेंटम इनिशियल अबाउट हिंज इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर अबाउट हिंज का चक्कर है। यहाँ पर इनिशियली क्या था हमको यहाँ से देखना है, क्योंकि बिफोर द कोलिजन का मामला यहाँ पर है, यहाँ से नहीं है। यहाँ से तो हमने बॉल को छोड़ा, फिर बॉल आके यहाँ पर टकराया, मतलब बिफोर द जो था कोलिजन उसकी जो एंगुलर मोमेंटम था, चूँकि यहाँ पर पॉइंट मास है तो पॉइंट मास का क्या होता है, एम वी इंटू दूरी फ्रॉम द हिंज। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पॉइंट मास बॉडी अबाउट किसी पॉइंट के अबाउट यहाँ पर होता है। क्योंकि रॉड तो क्या था, इनिशियली हमारा रेस्ट पे था, इसलिए सारा का सारा जो मोमेंटम आएगा वो स्मॉल मास के एम से ही आएगा। दैट इज यहाँ पर एम एम यू, दूरी क्या थी, हमने यहाँ पे जो रॉड का लेंथ है वो हम लोगों ने स्मॉल लेंथ माना था इक्वल्स टू। अब फाइनल में क्या होगा कि ये जो स्मॉल लेंथ होगा वो राइट के टुवर्ड्स मैंने माना है, तो उसको हम लोग एम वी, अभी जो दूरी है वो मैंने स्मॉल एल ही माना है, प्लस अब यहाँ पर जो रॉड है वो क्या कर रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है अबाउट द हिंज। वो कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रहा है, क्योंकि हिंज है। हिंज क्या कर रहा है, उसको ट्रांसलेशनल से रोक रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे अबाउट द
हिंज, तो हिंज के रॉड क्या होता है, आई इंटू ओमेगा होता है, तो आई क्या हो जाएगा 2m ml²/3, क्योंकि रॉड का जो मास वो मैंने 2m माना था, ना कि स्मॉल m माना था, इंटू ओमेगा। दिस इज द फैंडर एलिमेंट, क्योंकि बाद में ही तो हम लोगों ने माना कि हाँ जो रॉड है वो ओमेगा के साथ आगे घूमेगा। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे, इट गेट कैंसल्ड, सो u is equals to v plus 2/3 into omega l. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, एल से भी कट जाएगा, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सेकेंड इक्वेशन जो आता है वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेथड से आता है, सो वी आर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये हमेशा हम पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, मतलब जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पर क्या है, बॉटम पॉइंट, तो बॉटम पॉइंट के अबाउट ही हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लिखते हैं, ना कि पूरे बॉडी के लिए। सो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हमारे पास बॉटम पॉइंट है, तो इसी के अबाउट हम सारे इक्वेशन लिखेंगे। बिल्कुल। सेपरेशन, सेपरेशन क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ दूसरा आफ्टर द कोलिजन माइनस वेलोसिटी ऑफ पहला अपॉन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पहला माइनस दूसरा, मतलब जो न्यूमरेटर में क्या आता है बाद माइनस पहला, और जो डिनोमिनेटर में क्या आता है पहला माइनस बाद का। तो अगर हम बात करेंगे तो पहला यहाँ पर क्या था, बॉल था, और दूसरा यहाँ पर रॉड था, क्योंकि बॉल आके यहाँ पर क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, इसलिए V2 मतलब आफ्टर द कोलिजन पॉइंट P, रॉड के पॉइंट P यानी बॉटम पॉइंट का क्या हो जाएगा वेलोसिटी, दैट विल बी ओमेगा टाइम्स ऑफ एल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, ओमेगा इंटू एल वेलोसिटी होगी आफ्टर द कोलिजन, माइनस अब यहाँ पर जो पॉइंट मास था उसका बाद में मैंने क्या माना है, स्मॉल भी माना है, स्मॉल भी, और अपॉन में u1, u1 यहाँ पर क्या था, मैंने अंडर रूट ऑफ √2gh, जिसको अभी मैं u मान के ही सॉल्व कर रहा हूँ, u माइनस u2, क्योंकि u2 मतलब रॉड के पॉइंट P का वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन 0 था, क्योंकि हमने पहले ही माना है कि जो रॉड था वो इनिशियली रेस्ट में था। सो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, सो EU इज इक्वल्स टू ओमेगा L माइनस V, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। हमें E पता है, हमें U पता है, हमें क्या नहीं पता है, V नहीं पता है, और हमें ओमेगा नहीं पता है। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ नहीं पता है, दो अननोन, दो इक्वेशन, हमें क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो E को एक बार हम बना के, तो U प्लस V इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ऑफ एल इस इक्वेशन से, एंड U माइनस V इज इक्वल्स टू 2/3 ओमेगा L, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर हमें क्या करना है, V को हटाना है, क्यों, क्योंकि V क्या हमारे पास अननोन है, और हमें यहाँ पर ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो अगर इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो V से V गेट कैंसिल, इज इक्वल्स टू 2U इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1 ओमेगा टाइम्स ऑफ L, so that becomes 2U plus 5/3 ओमेगा टाइम्स ऑफ L। यहाँ से जो ओमेगा जो आ जाएगा वो हमारे पास 6/5 कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 6U/5L। और अपना जो U की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 2gh है, सो फाइनल जो इक्वेशन जो बनता है वो हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन में 5 टाइम्स ऑफ, दिस बिकम्स द इक्वेशन।
ये तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने क्या किया, दो इक्वेशन के थ्रू सॉल्व किया, दैट इज़ द लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन मेथड से, और फिर मैंने यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया था, जहाँ के थ्रू मैंने ई को मैंने पहले एक 1 मान लिया। मैंने माना कि यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है। अगर वो नहीं होता तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन, थोड़ा सा और हमें लेंदी करना पड़ता, ताकि हमें यू की वैल्यू रखनी पड़ती, तो उससे भी कोई इतना ज़्यादा फर्क होता नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, ये हुआ यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर जो फाइनल आंसर जो आएगा ओमेगा का, वो 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन में 5L के बराबर हो जाएगा। डायमेंशन भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास एक मेथड होता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, एम इफेक्टिव मेथड होता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम पूरे के पूरे रॉड को उसके जिस पॉइंट पर कोलिजन हो रहा है, याद रखिएगा, जिस पॉइंट पे कोलिजन, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोलिजन बॉटम पॉइंट पे हो रहा है, उसको हम कंसंट्रेट कर देंगे विया एम इफेक्टिव। तो एम इफेक्टिव का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया है अपने शॉर्ट्स में, मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रेस्ट पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रेस्ट पॉइंट, और अपॉन में पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, इसका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट फ्रॉम द रेस्ट पॉइंट, उस रेस्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हिंज होता है वो हमारे पास रेस्ट पॉइंट होता है। तो यहाँ पर एम इफेक्टिव की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर इसी शुगर हम देखेंगे तो 2m(L²/3) अपॉन में L², ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि मास क्या है, 2m है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का अबाउट एट इट्स सेंटर या अबाउट इट्स हिंज, वो हमेशा द मास ऑफ द रॉड इंटू L²/3। यहाँ पर मास क्या था मेरे पास, 2m था, मैंने पहले वीडियो में मेंशन किया था, और जो दूरी था पॉइंट बॉटम पॉइंट का, वो क्या होता है, L होता है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बॉटम पॉइंट। सो यहाँ पर एम इफेक्टिव हो गया। अब ये क्वेश्चन, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स द सिंपल क्वेश्चन, जहाँ पर एक स्मॉल m है, वो किसी वेलोसिटी u के साथ आया, यहाँ पर कोई, अब यहाँ पर एम इफेक्टिव मास था, यहाँ पर अब एम इफेक्टिव मास था, जो बाद में क्या करेगा, किसी v वेलोसिटी के साथ, पहले वो रेस्ट पे था, बट आफ्टर द कोलिजन ये वाला जो है वो किसी कैपिटल V के साथ जाएगा, और ये जो एम इफेक्टिव है वो हमको पता है कि बाय द रॉड कांस्टेंट वो ओमेगा एल के साथ जाएगा, ये चीज़ हमें पता है। मतलब सिंपली मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 1D हेड ऑन कोलिजन बन गया। नाउ सिंस दिस इक्वेशन बिकम द 1D हेड ऑन कोलिजन पॉइंट मास इक्वेशन बन गया। ये काम हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना इसमें लेंदी नहीं क्रिएट होगा। सो हमें इसमें मालूम होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें मालूम होता है कि अगर कोई भी बॉडी, अगर दूसरा बॉडी अगर रेस्ट पे होता है, तो आफ्टर द कोलिजन उसकी जो वेलोसिटी जो निकल के आती है वो क्या होती है, मोमेंटम ऑफ पहला बिफोर द कोलिजन, दैट इज m टाइम्स ऑफ u 1 + e। ये आपको किसी भी कोचिंग में स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में बता ही दिया जाता है, प्लस m + m50। यहाँ पर m50 था m1 + m2, ये किसका है, दूसरा। ये तभी होगा जब पहला, जब जो दूसरा वाला था वो बिफोर द कोलिजन रेस्ट पे था। सो यहाँ पर हम सॉल्व करने बैठेंगे। सो यहाँ पर m टाइम्स ऑफ u प्लस 1 + 1, क्योंकि ई की वैल्यू पर सिंपली मैंने 1 माना है, प्लस एम इफेक्टिव की वैल्यू पर रखेंगे तो 2/3 टाइम्स ऑफ m। सो इसको बस सॉल्व करने बैठेंगे, दैट इज 2u अपॉन में 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर ये 5/3 करके देता हूँ, और यहाँ पर चेक करेंगे दैट इज 2u/5/3। इसका मतलब ओमेगा टाइम्स ऑफ L इज इक्वल्स टू 6u/5। इससे ओमेगा की जो वैल्यू है वो 6u/5 आ जाएगी। यहाँ पर हमें
एज यू कैन सी दैट यहाँ पर हमें किसी भी तरह का हमें दो इक्वेशन नहीं बनाना पड़ा। आंसर यहाँ पर भी वही है 6u/5l, आंसर यहाँ पर भी है 6u/5l। दोनों में मैंने क्या किया, सेम आंसर निकाला, बट मैंने अलग अलग मेथड का यूज़ किया। एक में मैंने रोटेशनल मोशन का जो यूज़ किया, जो कि क्या होता है एडवांस्ड के टर्म में एक टफेस्ट चैप्टर माना जाता है। और दूसरे में मैंने क्या किया कि मैंने 1D हेड ऑन कोलिजन का ही कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। मैंने क्या किया, इस पूरी रिजिड बॉडी मतलब रोटेशन मोशन को मैंने क्या किया, एक पॉइंट मास बना के ही पूरा कन्वर्ट कर दिया। और आंसर यहाँ पर सेम आया क्योंकि ई की वैल्यू यहाँ पर 1 थी और एम इफेक्टिव में यहाँ पर 2m/3 ऑलरेडी मैंने निकाला था, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला जो कि क्या होता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रेस्ट पॉइंट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट और द फोर्स फ्रॉम द रेस्ट पॉइंट। यहाँ पर जो रेस्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, हिंज है, इसलिए यहाँ पर हमें इसको पूरा एम इफेक्टिव से पूरा कैलकुलेट करके सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तो मुझे पूरा समझाने में लग गया और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस भी लग गया, इसलिए इस तरह से लग रहा है कि थोड़ा सा लेंथी है, बट ये जो इक्वेशन है ये इसकी आधे